हाँ सर, पहला वाला करने में टाइम लग जाता है। ओके, मतलब मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ना, जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा। सर मेरा बन गया सर। ओके, व्हाट्सएप में भेजो देखें। मैं रफ में किया हूँ, हाँ सर, थोड़ा गंदा हो सकता है। हाँ, हमको पता है गंदा होगा ही। सर फेयर में करूँ, एक सेकंड। फिर मैं करूँ मत, तुम हमको भेजो ना, हम देख लेंगे, हमको सिर्फ प्रोसेस देखना है। ग्रुप में भेजो। नहीं सर, ओके सर। बाकी सबका मना है कि नहीं? बाकी दो ही बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ है? नो सर। सर जो बना वही पे वो क्या है सर, ये वाला सर, दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी एंड डीबीसी, यही पे तो समझ नहीं आ रहा है। यहीं तक समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। जा, गलत बात हो गई है ना। अच्छा ठीक है, चलो हाँ सर, ठीक अभी है जिन, भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है भेजो, हम देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, यहाँ पे ट्रायंगल है एबीसी, पहले ये समझो, ये ट्रायंगल है ऐसा, छोटा सा मोटा सा, बोला गया इस, और इस एसी को साइड को कहां तक प्रोड्यूस कर रहे हैं? ई तक। ये समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्लियर होगा। और यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड E, तो मैंने D और E तक प्रोड्यूस कर दिया। बोले यहाँ तक क्लियर है? कोई बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। अब देखो जहां बच्चे को जहां प्रॉब्लम हो रही ना, अब यहाँ पे समझो बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, देख तो बाबू, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC ना, तो एंगल कहाँ है DBC, देखो DBNC, इसका बाइसेक्टर इधर है ना, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, और ECB CB इसका बाइसेक्टर इधर। समझ में आया बाबू? ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है? पॉइंट O पे। तो अब एंगल BOC बना, बोलो। हाँ सर। सर वो तो पहले से ही हो गया था। क्या प्रूव हो गया? मतलब डायग्राम में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था सर, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब ऐसे चॉकलेट प्रॉब्लम थोड़े बना दिए क्वेश्चन को, हमको पता है क्वेश्चन में फंसोगे तुम लोग, इसीलिए इजी वाला हम कर लिए, हार्ड वाला तुमको दे दिए। जा, इतना सारा बच्चा बना के भेज दिया, मतलब सबका बना है कि यहाँ पे कितने का बचा? शिवम मिश्रा आपका बन गया बाबू। शॉफी पॉल 2 पेज में भेजिए, शॉफी पॉल बाबू 3 पेज में भेजिए, और बर्नाली रॉय है। अच्छा रुको मैं देख लेता हूँ। ओके, लग तो रहा है बच्चा का बन गया है, मेहनत किया है बच्चा। फिर शॉफी पॉल का देखता हूँ, रुको, ये क्या किया? हाँ चलो, डायग्राम तो ठीक ही बना दी हो तुम। हाँ सॉफी पॉल, उसके बाद बनाई नहीं हो, डायग्राम सर बना के छोड़। उसके बाद सर 2 पेज में सब भेजे सर, रफ में हम किए सर। उसके बाद अभी ठीक अच्छा से सर लिख रहे हैं। बाबा, तब तो चॉकलेट मिलेगा किनको? शिवम मिश्रा को ना, क्या नाम है? हाँ शिवम मिश्रा को। ओके ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है थिंक ये क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। चॉकलेट जिनको मिलना था मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कैसे कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में बना दिया है ना। अब कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, सो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये ABD एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। ओके, सो ये एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, ये पता है मुझे। एंगल ABC प्लस एंगल
सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाबू? बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा यहाँ पे सी बी डी, यहाँ पे बोला गया एंगल बाइसेक्टर है ना, मुझे तो क्या करना होगा, फिर से इस सीबीडी को बाई टू के फॉर्म्स में लिखना होगा, तभी ये एंगल आएगा ना। इस सीबीडी दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इस पूरे एंगल को बाई टू फॉर्म्स में मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेम इस इक्वेशन को वन को मैं क्या कर रहा हूँ बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो बाबू एंगल एबीसी का मतलब क्या है, ये एबीसी का मतलब क्या है, एंगल बी है तो, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी बाई टू होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री बाई टू होगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ बाई टू, क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। तुम लोग सिर्फ Yes, हाँ सर हाँ सर हाँ सर करते हो, कोई क्वेश्चन ही पूछता नहीं कि सर क्यों कर रहे हैं, वरना मैं पूछूंगा तो फिर आप लोग बताओगे नहीं। सीबीडी को बाई टू कर रहे हैं मतलब ये पूरे इक्वेशन को बाई टू करने का रीजन क्यों है, क्योंकि मुझे जो चाहिए एंगल बीओसी, ओके, इसमें ये वाला एंगल चाहिए, तो बाई टू करेंगे तब ना, एंगल बाइसेक्टर तो बोल ही दिया है, तो बाई टू करने से क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी, इसलिए मैं बाई टू दोनों तरफ कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सीबीडी बाई टू इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, 90 डिग्री आएगा क्या? बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो एंगल बी बाई टू प्लस सीबीडी बाई टू, देखो बाबू सी बी डी ये पूरा एंगल को बाई टू के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला, है ना? हाँ सर। है ना, सीबीओ चाहिए, क्या चाहिए, सीबीओ चाहिए, मुझे ये वाला एंगल से मतलब है। ट्रायंगल बीओसी में मुझे बात करना है, मुझे एंगल बीओसी कैसे निकालूंगा मैं एंगल बीओसी कैसे निकलेगा बाबू, इस ट्रायंगल बीओसी से ना, तो मुझे ये वाला एंगल Yes, चाहिए, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ सीबीडी बाई टू को मैं क्या लिख रहा हूँ, सीबीओ, कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो ये क्लियर हुआ? हाँ सर। मुझे लग रहा है आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, क्वेश्चन थोड़ा मतलब एक्चुअली समझाना भी पड़ता है ना, तो और मैं उतना अच्छा से पढ़ाता भी नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है नहीं। No, sir. हाँ हाँ सब समझता हूँ मैं। Nice, sir. देखो यहाँ पे, तो एंगल सीबीओ का वैल्यू क्या है बाबू, 90 डिग्री, और ये बी बाई टू को हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं 90 की तरफ, तो हो जाएगा माइनस बी बाई टू। बोलो क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ओके ध्यान देना बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। Yes, sir. सेम ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा होगा, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री आएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए सी ई, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे ही अगर ए सी स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एंगल ए सी बी, ध्यान दो, ए सी बी ये एंगल, और ई सी बी, है ना, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है का हाँ सर, समझ बाबू? में आ रहा है। समझ में आ रहा है। भोजपुरी में बोले तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, सो ए सी बी ये एंगल और ई सी बी ये एंगल बुझते पारछो, इक्वल टू 180 डिग्री, Yes, sir. है ना। हाँ सर। फिर से ध्यान से समझो, मुझे कौन सा एंगल से काम है, ये मतलब एक्चुअली में मुझे ट्रायंगल बीओसी का ये वाला पार्ट से काम है, तो मुझे इस एंगल को बाई टू करना पड़ेगा, मतलब ईसीबी को बाई टू के फॉर्म्स में लिखना होगा ना। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा एसीबी का मतलब क्या है, यहाँ पर समझो, एसीबी का मतलब क्या है, एंगल सी होगा, ये एंगल सी है, देखो तो, Yes, sir. यस एंगल सर। सी, यस सर। ओके। तो मैं जस्ट अब क्या कर रहा हूँ, बाई टू लिख रहा हूँ, तो एंगल सी बाई टू प्लस एंगल ईसीबी बाई टू इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री बाई टू। क्लियर है? बोलो यहाँ तक, मैंने बाई टू कर दिया दोनों तरफ, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। तो पता है नहीं क्वेश्चन में कुछ भी हम लोग ऑपरेट
कर सकते हैं, बट दोनों साइड, तो मैंने दोनों साइड बाय 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाबू ECB बाय 2, ECB बाय 2 का देखो हाफ क्या आ रहा है, ECB बाय 2, कौन सा एंगल लिखेंगे, OCB लिखेंगे क्या, बोलो। इस ECB बाय 2 को हम लोग OCB लिख सकते हैं। हाँ सर। सर ओके, 180 डिग्री बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। और ये फिर से ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा स्टेप जंप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ सारा ऑपरेशन। तो ECB बाय 2 को OCB, 180 डिग्री बाय 2 को 90, और C बाय 2 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस एंगल C बाय 2। बोलो क्लियर हुआ ये। हाँ सर। यस बोलो सर कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है अभी, नो नहीं No, सर। sir. पक्का। हाँ सर। सर ओके, अब मुझे किस ट्रायंगल में बात करना है बाबू, इन ट्रायंगल BOC, है ना। इस ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है, तो एक तो है BOC जो मुझे निकालना है, और एक एंगल है CBO, और एक एंगल है OCB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, देखो तो। यस सर यस बोलो सर कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नो सर No, पक्का। sir. ओके, Yes, मुझे कौन से दो एंगल्स sir. का वैल्यू पता है, तो BOC का वैल्यू मुझे निकालना ही है, और CBO का वैल्यू देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल B बाई 2, ओके, प्लस OCB का वैल्यू देखो यहाँ पे छुपा हुआ है, तो 90 डिग्री एंगल C बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे इस 180 डिग्री को 180 डिग्री लिख दो, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, इस लाइन में कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, इस एंगल का वैल्यू लिख दिया और इस एंगल का वैल्यू लिख दिया जो मैंने यहाँ से और यहाँ से निकाला है, कोई दिक्कत, नहीं सर। पक्का। हाँ सर। ओके, सो देखो बाबू, तो एंगल BOC इक्वल टू, एक्चुअली क्या आएगा वो देखो, तो 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में कितना आएगा बाबू, 180 डिग्री आएगा क्या, और यहाँ हो जाएगा माइनस B बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस C बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर। नो अच्छा ये 180 डिग्री तो कैंसिल हो गया, दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा आराम से। सो एंगल BOC इक्वल टू क्या आएगा, तो ये B और C बाई 2 जो एंगल है दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, तो दोनों माइनस में, इधर क्या आएगा, सर प्लस एंगल में आ B जाए, बाई 2 प्लस C बाई 2 आएगा ना। यहाँ तक देखो, ये मुझे सॉल्व करने पे यहाँ तक आया, बट मुझे जो प्रूव करना था वो यहाँ तक नहीं आया, मतलब मुझे लाना है 90 डिग्री माइनस A बाई 2, और ये आ गया एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2। तो अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान से समझो मैं क्या बताना हूँ, ठीक है। देखो मुझे ये पता है कि ट्रायंगल ABC में 3 एंगल का सम कितना होता है बाबू, 180 डिग्री 180 180 होता है ना। सो ध्यान से देखिएगा नीचे, ठीक है, मुझे ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है, ये पता है मुझे। मैं क्या कर, देखो यहाँ पे B बाई 2 C बाई 2 है, तो मुझे B बाई 2 और C बाई 2 का वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझो बाबू, ठीक है। तो क्या करना है, बाई 2 कर देंगे, तो एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। कोई दिक्कत, नहीं सर। तो देखो बाबू ये 180 डिग्री बाई 2 तो हो जाएगा 90, बोलो हाँ, और यहाँ हाँ पे सर। ध्यान दो, एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 है ना, ये दो एंगल मुझे वैल्यू निकाला, मैंने इस LHS में रख दिया, और ये A बाई 2 को उधर शिफ्ट कर दो माइनस में, तो माइनस एंगल A बाई 2 आया, देखो तो B बाई 2 प्लस C बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2 है ना। एंगल B और C तो यहाँ पे देखो ये B बाई 2 प्लस C बाई 2 का वैल्यू देखो, ये 90 डिग्री माइनस A बाई 2, जैसे ही तुम रिप्लेस करोगे इस वैल्यू को, जो चाहिए देखो वो आ जाएगा क्या, यस सर हाँ सर बोलो सबको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। Yes, sir.
বুঝতে Yes, পারছো sir. সব? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ভালো লাগলো? এই কোশ্চেনটা ভালো লাগলো? Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ सर। तो ये कॉपी हो गया सबका? पहले अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फ्रेश मतलब थोड़ा सा रफ हो गया है, इसको अच्छे से कॉपी करिए पहले हाँ आप लोग। सर Okay, कर sir. लिए। Sir, 2 minutes. कर लिए। ओके। हाँ सर कर लिए। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज में बच्चे लोग मतलब रिप्लाई कर सकता है बताओ तो? एक तो हिंदी में, एक बांग्ला में और इंग्लिश में तो कर ही सकता है, सब सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। और कोई लैंग्वेज? सर सर और पता नहीं सर क्या। और कोई नहीं? सर सिर्फ ओके, ये बंगाली, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश ही आता है। नहीं नहीं, किसी किसी को आता है, भोजपुरी भी आता होगा किसी को। अरे आज के बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड है, किसी को स्पेनिश भी आता है, उनको पता ही नहीं है। Yes, sir. थोड़ा बहुत. हम्म हाँ सर सबको इसे वर्ड सीखता है ना स्पेनिश का। हम्म। अच्छा यहाँ पे स्पेनिश कौन सीख रहा है? सर मैं ही। ओ अच्छा, विनोद दियास का मतलब क्या होता है पता है? सर Good बुenos morning. días मतलब गुड मॉर्निंग। हम्म। सर बुएनोस तर्दीस मतलब पता है? कैसे हो आप? शायद समथिंग। नहीं सर गुड आफ्टरनून। अच्छा गुड सर आफ्टरनून। बुएनोस अच्छा नोचेस। नहीं उतना Good नहीं पता, night. उतना नहीं पता। सर गुड नाइट। So ये ओके तीन ओके। स्पेनिश का सबसे इजी वर्ड है. हम्म सही है। ये क्वेश्चन हो गया, बताओ पहले। स्पेनिश क्लास बाद Yes, में sir. करेंगे, पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबका हो गया? कॉपी चेंज, क्वेश्चन चेंज करे बाबू? Yes, sir. हाँ सर Yes, कीजिए। sir. ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ ही। ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपके पास ऑलरेडी दिया रहेगा। इन द गिवन फिगर, ओके, बोला गया है AM इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना? एंड AN is the bisector, okay, is the bisector of angle A, okay. So बोला गया if angle ABC equal to 70 degree, okay, and angle ACB is equal to 20 degree, तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड, क्या फाइंड बोलो तो? क्या निकालना है क्वेश्चन में? मुझे यहाँ पे यही होगा। एंगल ए। मुझे नहीं, मुझे यहाँ पे निकालना है एक आदमी, ठीक है। An angle ACB is equal to 70 डिग्री। फिगर ओ लिखा ही है। ACB. तो 70 है। अच्छा ACB 20 है, तो क्वेश्चन दिख ही रहा है तो। सर क्वेश्चन में फिगर कैसा है? ओ फिगर दिखा रहा हूँ मैं, बता। हल्ला एकदम हम डर गए एक्चुअली। तुम बोल रहा है कि सर ये दिखाइए वो दिखाइए, हम डर गए। क्या क्या नहीं दिख रहा तुमको? बच्चा है, डराओ मत हमको। देखो यहाँ पे एंगल A है, B है और C है, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे क्या? AM इज परपेंडिकुलर टू, ओके, BC एंड AN इज द बाइसेक्टर। यहाँ पे एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है।
तो यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि ये 70 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, बात को समझो बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चन में हो सकता है एंगल ना भी दे, तुमको ये प्रूव भी करने आ सकता है। ये क्वेश्चन का सेम फिगर देगा, ये बी और सी को हटा दो, कुछ भी नहीं भी देगा तो चलेगा, ठीक है। तुमको यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट एंगल MAN, ठीक है, मैन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ये प्रूफ भी करने आता है कभी कभी, मतलब क्वेश्चंस में। समझ में आया? हाँ सर। ये सेम क्वेश्चन है, ये ऐसे आता है क्वेश्चन में। तो आप लोग इस पर ट्राई करना चाहोगे क्या? यस सर। बोलो, कौन ट्राई करेगा? सर कौन ट्राई करना चाहेगा बताओ। सर कर रहे हैं सर। सर man is equal to 25 degree. वाह, शाबाश। कैसे निकाली? राम ये जो दिए है ना MAN आपको दिए वहां से निकल जाएगा। उसी को यूज कर लिया। तुम पहले हंस लो, फिर इसके बाद बताना आंसर। हाँ सर, सर वो आपकी 25 फॉर्मूला कर डिग्री। दी। सर सर बहुत ही आसान है। एंगल B माइनस एंगल C आप दे दिए ना। नहीं सर, एक्चुअली उसी से सुनो लगा सुनो हाफ सुनो ऑफ सुनो, मैं क्या बोल 25 रहा हूँ। डिग्री। अरे बाबा सुनो सुनो, ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन दिया और यहाँ पे फाइंड मत नहीं दिया, ठीक है, फाइंड नहीं दिया, बोल देगा ये कि प्रूव दैट एंगल MAN मतलब मैन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। तो ये प्रूफ करने आ सकता, मैं दिया आपको, इसी का यूज कर लो। वाह, वेरी गुड। वैसे नहीं है, मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ तब। चलो हटाओ, 45 डिग्री आ गया ना, या 25 जो भी, हटाओ। मैं बोल रहा हूँ आपको ये वाला प्रूफ करो, ये प्रूफ करके दिखाओ पहले। सर मुझे भी लगा था कि वो क्लू है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर फाइंड के जगह पे, ठीक है, ये फाइंड है ना, इसके जगह पे ये आ सकता है कि प्रूव दैट दिस, और ये एंगल्स नहीं रहेंगे, वो पहला बात है। तो वो सर 20 इधर डिग्री तो और फाइंड 70 करना डिग्री। है। अरे बाबा वही तो मैं बोल रहा हूँ, 70 डिग्री और 20 डिग्री इस क्वेश्चन में है। सेम फिगर, सेम नेमिंग, 70 डिग्री 20 डिग्री हट जाएगा, और MAN को आपको प्रूव करना होगा। तब कैसे करोगे? नहीं समझे? हाँ सर समझे सर। समझा ना, वेरी गुड बॉय। ठीक है, जिन बच्चों का 25 डिग्री आया था ना, जो इतना हंस हंस के बोल रहे थे, मुझे ये वाला प्रूव करके दिखाई तो आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन प्रूव करिए। छोड़ो, फाइंड तो तुम कर लिया, समझ में आ गया तुम्हारा दिमाग। मतलब मैंने लिखा प्रूव दैट, तो आप लोग वहीं पे वैल्यू बैठा के कर दिए। वाह, वैसे भी MAN का वैल्यू 25 डिग्री आएगा। वो आएगा ही, बट मुझे वो प्रूव करके चाहिए। वो प्रूव करो तो तुम लोग। अब छोड़ो, क्वेश्चन में फाइंड नहीं है, भूल जाओ, ये क्वेश्चन भूल जाओ। अब ये क्वेश्चन है मेन, जो मैंने बॉक्स में किया है। बहुत चलाक है आज का बच्चा, भूले ना। अभी रवि सर क्या करा रहे हैं बाबू आप लोग को? सर रिवीजन रिवीजन नंबर सिस्टम का। कौन सा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ओके, चलिए ये क्वेश्चन को ट्राई कर, पहले प्रूफ करके बताइए कौन बनाएगा। सर फाइंड वाला एक बार बिना
वो प्रूफ के फॉर्मूला से देखे बना पाएंगे सर? तो क्या इसका बाबू? ठीक समझ से जो फाइंड वाला है ना, एमएन फाइंड करना है, सर इसमें सर कैसे करेंगे फिर से बोल देंगे सर? मैं तो यही क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप समझो। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन भूल जाओ फाइंड, और ये 70-20 भी भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ये प्रूफ करने के लिए। फिगर है ऐसा, सेम फिगर है, ये 70-20 को भूल जाओ कि एंगल कुछ दिया हुआ है, और ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे होगा, अब ये सवाल है। ठीक है आएगा किसी को क्या मैं बताऊं? सर, कर रहे हैं। ओके, ट्राई करिए। बताइए। वाह, ठीक है। देखो, जो बच्चा करना चाहेगा कर सकते हो, और जिन बच्चों को उम्मीद है कि नहीं सर ही बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो देखो क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ना। इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। बोलो, यहाँ तक पहले क्लियर हो रहा है? Yes, हाँ सर। sir. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि एंगल बी ए एन बैन इज इक्वल टू एंगल सी एन कैन। समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है बाबू। करना क्या है तुमको, ये हिंट्स तो तुम्हारे पास आ चुका है ना, इसको पैक कर लो, पर नहीं उड़ के चला जाएगा बाहर। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है? ए बी एम में देख बाबू, ठीक है, ध्यान से समझना। ये बोल दिया था कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो पता होगा। यस सर। सर मतलब एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ इसमें। बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। डाउट है क्या किसी को? बोलो, क्या किसी को? इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एंगल ए बी एम प्लस एंगल बी ए एम इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देखो तो, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इधर वाला तो 90 Yes, डिग्री sir. ऑलरेडी है ना। ओके, सो देखो बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है? एंगल ए बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए एम होगा। बोले, समझ में आ रहा? हाँ सर। यस सर। ओके, अच्छा बताओ तो मैं ऐसे बॉक्स करके क्यों लिखता हूँ? सर हाईलाइट करने के लिए। नहीं तो बाद में काम आएगा। Equation consider कर नहीं 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 नहीं, मैं बताऊं? बाद में काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, सर सुंदर काम तो ऐसे बॉक्स में नहीं करूंगा तो काम नहीं आएगा क्या? गजब। तो ओ सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, ओहो दिमाग भी ना। देखो यहाँ पे, सॉरी। अब ट्रायंगल ए एम सी में, इन ट्रायंगल ए एम सी में यहाँ पे बाबू ये वाला 90 डिग्री है, तो हाँ एंगल सर। ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बोलो। हाँ, मैं बता रहा था क्या कि मैं ऐसे बॉक्स में करके क्यों लिखता हूँ, मतलब अगर ऐसे लिख दूं और बॉक्स ना बनाऊं तो क्या दिक्कत है? सर सुंदर सुंदर नहीं दिखना है हमको। सर वो एक तो इक्वेशन है इसलिए। वो एक इक्वेशन इसीलिए है। नहीं, अभी भी आप लोग पहुंच नहीं पाए मेरे पॉइंट तक। देखो बाबू, इन ट्रायंगल ए एम सी में एंगल ए एम सी तो दिया हुआ है ना 90 डिग्री, तो एंगल सी एम और एंगल ए सी एम कितना होगा बाबू? दोनों मिला के 90 डिग्री होगा ना।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कहाँ गया, सॉरी, ये पूरा एंगल मिला के 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ से एंगल ACM कितना होगा? 90 सेम डिग्री माइनस कैम। बताया नहीं कोई, बताओ मुझे। सर 90 डिग्री माइनस कैम। अरे ना ना, मैं पूछ रहा हूँ इसे बॉक्स में करके क्यों कर रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ। सर नहीं तो ये लोग भाग जाएगा। वेरी गुड, अभी बच्चे पकड़ लिए, वाह शाबाश। ऐसे बॉक्स में करने से ना ये भागेगा नहीं, इसको हम पैक कर लिए हैं। सर तो वैसे कैसा भी लगा नहीं मेरा मजाक? भागेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा यहाँ पे बहुत ध्यान दो, अच्छा। वर्ल्ड क्लास। देखो यहाँ पे एंगल ABM को ध्यान से देखे बाबू, एंगल ABM को एंगल B भी तो लिख सकते हैं ना। एंगल यस सर। ABM को एंगल B लिख सकते हैं, और एंगल ACM को एंगल C भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर। यस ध्यान से सर। देखना बाबू, ठीक है। इस ABM को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAM, फिर से बॉक्स, और इस वाले पार्ट को फिर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल CAM। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये वाला इक्वेशन जो फर्स्ट में है, इक्वेशन नंबर 1, ये सेकंड वाला इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं यस है? सर। ओके, अब ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझना बाबू। इन दोनों ही इक्वेशन को देखो, क्या देखो अब क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल MN इक्वल टू 1/2 B ऑफ, मतलब एंगल B माइनस एंगल C। अब मैं दोनों ही एंगल को क्या करूंगा, अब तो पता है तुमको क्या करना है, माइनस करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। एंगल B माइनस एंगल C करते हैं तो देखो बाबू क्या आएगा, पहले B करते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BM ना, BAM। ओके, इसके बाद फिर माइनस यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस एंगल CAM। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। एक मिनट रुक जाओ, पावर कम हो गया है, मतलब फोन का बैटरी कम हो गया है, रुक जाओ चार्ज करने दो, मतलब पावर बैंक में लगाने दो। वेट वेट, कहाँ है? ये भी प्रॉब्लम है, बताओ, पढ़ाते पढ़ाते फोन का चार्ज खत्म हो गया। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है, चलो। हाँ सर, हाँ दिख सर। रहा है। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, एंगल B माइनस एंगल C क्यों किया बाबू? सर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन प्रूव करना है। तो तो वही देख बाबू, प्रूव करना है। ओके ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BAM, और यहाँ पे आ जाएगा फिर माइनस 90, और ये माइनस माइनस प्लस CAM। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये 90 और 90 कहाँ गया, हवा में, और ठीक सब है। वो MN हो जाएगा। CAM माइनस BAM, ध्यान दीजिएगा। अब CAM अगर हम लोग BAM, तो अब ये BM तो माइनस करने से आएगा क्या, मेरा कुछ तो नहीं आएगा, तो क्या करें अब? सर हाफ अब कर दीजिए। नहीं नहीं सर जी, रुकिए ना, कहे हल्ला कर रहे हैं, बताते हैं, थोड़ा मोड़ा आता है मेरे को भी, थोड़ा सा बताने दो, ठीक है। सो ध्यान से समझो, इस CAM को देखो बाबू, इस CAM को क्या हम लोग